जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल पर। आइए आज हम देखते हैं लाभ, हानि और छूट। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, छूट क्या होता है। लाभ हानि को जानने से पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, जो बेसिक एकदम शुरू से हो जाए, नहीं कहें कि जीरो से सीखेंगे। अब इसको क्या होता है पहले हम जाने लाभ, हानि और क्या होता है, छूट। यही ना होता है। जब देखिए लाभ, हानि और छूट जानने से पहले हम एक मार्केटिंग करेंगे। लाभ हानि क्या होता है, होता क्या है, ये मार्केटिंग ही होता है। जैसे कोई व्यक्ति है और वह दुकान किया है। सोचिए कि वो क्या कर लिया, दुकान कर लिया। और वो दुकान जब कर रहा हो तो कहीं से न कहीं से ला रहा होगा। तो एक बड़ा सा होलसेलर है, उसके पास से वह ला रहा है और अपने ग्राहकों के यहीं से यह क्या कर रहा है, बेच रहा है। देखिए यह ग्राहकों क्या कर रहा है, बेच रहा है। जब ये बेच रहा है, जो यहाँ से ला रहा है किसी वस्तु को, तो क्या उसकी कुछ अब वो कीमत चुका रहा होगा। जब कीमत चुका रहा होगा तो वही क्या होता है, क्रय मूल्य। और जब अपने यहाँ सामान को, वस्तु ला करके वो किसी को बेच रहा है, ग्राहक को बेच रहा है, तो उस वस्तु का वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और अपने यहाँ क्या कर रहा होगा, उसको कुछ एक अंकित मूल्य कर रहा होगा। उसका क्या कर रहा होगा, अंकित मूल्य। जिसको अंग्रेजी में कहें तो इसको सीपी बोलते हैं, इसको मार्केट प्राइस और इसको सेलिंग प्राइस। ठीक। अब भाई हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कब करेंगे, जब हम उस पर फ़ायदा कमाएंगे तभी करें। कोई घाटा में तो बिजनेस करता नहीं है। तो सपोज करिए कि कोई सामान कोई लाया तो लाभ ही में ही बेचेगा। बिजनेस का मतलब, मार्केटिंग का मतलब लाभ ही होता ही है। समझ पा रहे हैं, मार्केटिंग का मतलब लाभ होता ही है। बस कुछ ही लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति को हानि पर बेच सकते हैं। ठीक। अब देखिए लाभ कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से जब अधिक होगा, उस कंडीशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फिर अगर जब सोचिए कि वही सामान लाया, जब सामान लाया और उसमें ख़राब सामान निकलने लगे, तो वो सोचेगा कि कुछ घाटे पर ही सामान को बेच दें। तो जब जितने रुपए में ख़रीद रहा है उससे कम रुपया में बेचे, तो तब क्या होता है, उस कंडीशन में हानि होती है। इतना तो समझ में आ गया होगा। छूट को हम बाद में पढ़ेंगे, छूट को इसके बाद पढ़ लेंगे। अब देखिए जब यही कंडीशन आया ना, तो जब हम उसको क्या कहेंगे, तब आइए देखते हैं। जब ये हुआ विक्रय मूल्य, क्या हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब क्या मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। जैसे हम कहें कि कोई वस्तु को आप खरीद कर आए 10 रुपया में, कितना में, तो 10 रुपया में, 10 रुपया में खरीद कर लेकर आ गए हैं। और उस वस्तु को आप 15 रुपये में बेचें, 15 रुपये में बेचें, बताइए क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। तो आप बताएंगे जब 10 में खरीदे हैं, 5 का फ़ायदा रख कर बेचे हैं, तो हमको लाभ ही होगा। उसी प्रकार किसी वस्तु को आप 10 रुपये में खरीदे हैं और 8 रुपया में बेच दिए हैं, 8 रुपये में क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं, तो हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। ये तो जनरल सा है कि आप बता देंगे कि हानि हो रही है। चलिए ठीक है, जो भी हानि हुआ कितने रुपये का हुआ, यहाँ तक तो सही है। अब इसको हम जानते हैं कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक।
जब कंपटीशन की तैयारी करें तो हमको ये जनरल सवाल नहीं पूछेगा। जनरल सवाल मतलब कि आप 10 रुपये में खरीदे, 12 रुपये में बेच दिए तो लाभ हुआ कि हानि, ये नहीं पूछे। बस उसको घुमा कर पूछेगा कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ कैसे होता है इसको देख ले रहे हैं। प्रतिशत लाभ, अब देखिए यहाँ तो लाभ मिला केवल। अगर यही कहे कि प्रतिशत लाभ कितने रुपये का लाभ हुआ बटा के किसके सापेक्ष निकाला जाता है। हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो उसी के तो सापेक्ष निकालेंगे, तो बटा के CP गुणते 100, ये क्या होगा, तो ये होगा प्रतिशत लाभ। उसी प्रकार हम हानि को देखें तो हानि प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है, जितने रुपये का लॉस किस पर हुआ है मल्टीप्लाई में 100, यानी कि गुणते 100। ये हो गया क्या हमारा हानि प्रतिशत। क्या हुआ, हानि प्रतिशत। ऐसे समझिए, अगर इसका प्रतिशत निकालने का मतलब किसका किससे प्रतिशत निकालते हैं अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में कुछ प्रतिशत का वीडियो पड़ा हुआ होगा, उसको आप देख लीजिएगा, पूरा कंफर्म समझ में आ जाएगा। चलिए इसको देख भी ले रहे हैं। इसका मतलब होता है कि कहाँ क्या निकाल रहे हैं और किससे निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो हमेशा लाभ और हानि हम क्रय मूल्य के सापेक्ष ही निकालते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कुछ। हम कहें कि एक वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद कर लेकर आ रहे हैं। कितने में, 100 रुपये में। जब 100 रुपये में खरीद कर लेकर आ रहे हैं, इसमें 2 ही कंडीशन होगा। पहला कंडीशन ये होगा कि इस वस्तु को हम 120 रुपये में बेच दें। क्या कर दें, 120 रुपये में बेच दें। जैसे हम इसका खरीद कर कितना में लाएँ, 100 रुपये में, और बेच कितना रहे हैं तो 120 रुपये में। अब ये बताइए, ये तो होगा कंडीशन 1। दूसरा कंडीशन ये होगा कि उसी वस्तु को हम 80 रुपये में बेचें। उसको क्या करेंगे, 80 रुपये में बेच देंगे। तो अब बताइए कि यहाँ पर हम कहें केस 1 कंडीशन 1। कंडीशन 1 में क्या हो रहा है, आप खरीदे हैं कितना में, तो आप कहेंगे 100 रुपये में। बेच कितना में रहे हैं तो 120 रुपये में। लाभ कितने का हो रहा है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है, आप बताएंगे 120 माइनस 100 बराबर 20 रुपये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 20 रुपये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखिए इतना तो सही है, इतना तो सही है। अगर पूछ दिए कि लाभ प्रतिशत कितना का हो रहा है, तब क्या कहेंगे, लाभ प्रतिशत कितना का हो रहा है। तो कहेंगे कि 20 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का, 20 रुपये का लाभ हो रहा है। और किसके सापेक्ष हो रहा है, यानी किसके सापेक्ष, उसका कुछ सापेक्ष मूल्य होगा, क्रय मूल्य। तो कहेंगे आप कि 100 रुपया। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, गुणते 100। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, कितना मिला, 20, यानी कि 20% क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। ठीक, अब कहे कि दूसरा कंडीशन जो कह रहा है, दूसरा केस कह रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो उसको देख ले रहे हैं कि यहाँ पर केस 2 क्या कह रहा है कि हम CP यानी खरीदें कितना, 100 रुपया में। बेच कितना में रहे हैं, तो बेच रहे हैं हम 80 रुपया में। कितना रुपये बेच रहे हैं, तो 80 रुपये में बेच रहे हैं। तो बताइए कि हानि हो रही है कि लाभ, तो आप जनरल सा बता देंगे आप कि जब 100 रुपया में खरीदे हैं और 80 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको हानि हो रही है, घाटा हो रहा है। कितने रुपये का लॉस हो रहा है आपको, तो 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपये का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस यानी कि हानि प्रतिशत पर और पूछ देगा तब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत बराबर होता है लॉस बटा के CP मल्टीप्लाई 100।
सही होगा कि कितने रुपये का हानि हो रहा है, तो आप कहेंगे 20 रुपये का हानि हो रहा है। किसके सापेक्ष? तो 100 रुपया के। आप परसेंटेज में 100 से गुणा, 100 खत्म, यानी कि 20% का क्या हो रहा है यहाँ पर? 20% क्या हो रहा है? यहाँ हानि हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला समझ में आ गया होगा। आइए कुछ इसको आगे बढ़ा कर देखते हैं। एक सवाल आगे और ले रहे हैं। जैसे हम कहें कि किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं, किसी वस्तु को खरीद रहे हैं 120 रुपये में। कितना में? तो 120 रुपये में खरीद रहे हैं, यानी कि CP क्या है इसका? 120 रुपया। इस पर दो ही केस बन सकता है कि या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। हम इसको बेच दिए हैं 150 रुपये में, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। और दूसरा बेच दिए हैं इसको हम 100 रुपया में, तो ये भी इसका सेलिंग प्राइस हुआ। यहाँ पर केस बन रहा है दो, केस 1 और केस 2। अब ये प्रश्न खड़ा ये हो रहा है कि पहले केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है। तब पहले केस में क्या हो रहा है, तो अब बताएंगे। केस 1 ये हो रहा है कि हम 120 रुपये में खरीदे हैं। CP बराबर कितना है? तो 120 रुपया। ये सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है? तो 150 रुपया। अब ये बताइए कि यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपये का हो रहा है? 120 रुपये में खरीदे और 150 रुपये में बेच दिए, तो आप कहेंगे कि 30 रुपये का क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही पूछ दें कि प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो आप बताएंगे कि जितने रुपये का लाभ हुआ, जितने का लाभ हुआ, जिससे हुआ, तो आप बताएंगे किससे हुआ? तो 120 रुपये से 120 रुपये लगाए थे ना, गुणे 100, 0 से 0 खत्म, 3 चौके 12, और मिल रहा है क्या? 4 से 100 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 25 बार में, यानी कि 25% का क्या हो रहा है? यहाँ पर लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? तो लाभ हो रहा है। दूसरी कंडीशन देखा जाए तो दूसरा कंडीशन ये कह रहा है केस 2 कि भाई हम खरीदे हैं तो 120 रुपया में, मगर बेचे कितना में है? तो हम बेच दिए 100 रुपये में। क्या कर दिए? 100 रुपया में बेच दिए। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही। कितने रुपए की? तो 20 रुपये की। कितने रुपये की? तो 20 रुपये की। तो पूछेगा कि हानि प्रतिशत बराबर बताइए, तो आप कहेंगे कितने रुपये का हानि हुआ, कितने का हानि हुआ और किससे हुआ? तो 120 से। किससे हुआ? तो 120 से। और गुणते 100, गुणते 100। अब ये बताइए, जब इसको कटाएंगे तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, क्या हुआ? 100/6। 100/6% की क्या हो रहा है? यहाँ पर हानि हो रही है। काट भी सकते हैं, कितना हो गया? ये 50 और ये 3, 2 3 6, 2 पे 100, यानी क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3% क्या हो रहा है? यहाँ पर हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। अगर सवाल कुछ ऐसे पूछे कि यदि किसी वस्तु को बेचने में 20% का लाभ हो रहा है, कितने का? 20% का लाभ हो रहा है, तब क्या होगा इसका? कहेगा कि इसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात बताइए। इसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो 20% का मतलब होता क्या है? 20/100, 20/100, यानी कि 100 रुपया का नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला मतलब कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ही होता है। इस तरह से देखें तो ये क्या होता है? क्रय मूल्य। यानी किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदे हैं, यानी कि CP कितना है उसका? अगर 100 रुपया में है, उस पर 20 रुपये का क्या दिखा रहा है? यहाँ पर लाभ हो रहा है। 100 रुपये का खरीद करके उसको कितना बेच दिए? तो 120 रुपये में बेच दिए। कितना में? तो 120 रुपये में। तो लाभ कितना का हो रहा है? 20 रुपये का दिखा रहा है ना। किसी वस्तु को 100 रुपया में पर 20 रुपये का लाभ लेकर बेच दिए, तो यही ना हुआ? 100 रुपया क्रय मूल्य, 120 रुपया, और ये तो अनुपात पूछेगा तो सुना, अनुपात क्या होगा इसका? 2/10 और 2 छक्के 12, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा 5/6।
5:6। अगर इसी को अनुपात में देखें तो 20%, इसको कहते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, ये 20% का मतलब होता क्या है? 20% का मतलब क्या होता है? होता है 1/5। क्या होता है? 1/5। जब 1/5 में क्या दर्शाता है कि किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीद करके उस पर 1 रुपये का लाभ लिया तो कितना बेच दिए? 6 रुपये में। यही 5 रुपये में खरीदे और 6 रुपये में बेच दिए, तो इसका अनुपात हो गया CP और SP का। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अगर कोई कहे कि किसी वस्तु को 16/2/3% के लाभ पर बेच रहे हैं, 16/2/3% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो इसका भिन्न में मान होता है 1/6। यानी कि 6 रुपये में खरीद करके 1 रुपये का लाभ रहता है, कितना बेच रहे हैं? 7 रुपये। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया? 6 का संबंध है 7 का। ठीक। अगर कोई कहे कि यदि किसी वस्तु को 25% हानि पर हम बेच रहे हैं, 25% हानि पर बेच रहे हैं, तो 25% का मतलब कितना होता है? तो आप बताएंगे 1/4 होता है। यानी कि यही जो नीचे वाला होता है वो क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो किसी वस्तु को आप 4 रुपये में खरीदे हैं, 4 रुपये में 1 की हानि पर बेच रहे हैं ना, यहाँ पर हानि है और यहाँ पर प्रॉफिट था। जब हानि पर बेच रहे हैं तो 4 में खरीद कर 1 रुपये में हानि पर बेचे तो कितना बेचेंगे? तो 3 में। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।